Good morning, this is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel RV English Classes एक प्रयास। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे हमेशा की तरह। जैसा कि आपको पता है मैं पोएम कर रहा था, तो मैंने आपको ऑलरेडी 8-9 पोएम अप्रोक्स मैंने बता दिया है। मैं सारे पोएम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। और साथ में मैं आपको प्रीवियस ईयर का जो ग्रामेटिकल पोर्शन भी मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप वो भी देखते चलेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा पोएम है वो है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, जिसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। तो आइए पहले हम पोएट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब खुद का गीत, ठीक है। सबसे पहले वॉल्ट विटमैन के बारे में, अगर आपके एग्ज़ाम में ये 3 तरह का क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। अगर आपसे पूछता है कि पीपल्स पोइट तो वॉल्ट विटमैन, अगर आपसे पूछता हो कि अमेरिकन पोइट तो भी वॉल्ट विटमैन, और अगर आपसे पूछता है कि इंडिविजुअलिस्टिक पोइट तो भी आप वॉल्ट विटमैन ही लगाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है, किसका कलेक्शन है, तो वॉल्ट विटमैन। और पूछ सकता है कि लीव्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश हुआ, तो 1855, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव। चलिए अब हम आते हैं पोएम पे। पोएम से पहले हम देखते हैं इस पोएट का इंट्रोडक्शन। कह रहा है कि वॉल्ट विटमैन द पीपल्स पोएट, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ है 1819 में और इनकी मौत हुई है 1892 में, ठीक है। इन्हें पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है। इज़ परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर डैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस। एक लिटरेरी मतलब साहित्य के व्यक्तिगत, ठीक है। इंडिविजुअलिस्टिक्स मतलब होता है व्यक्तिगत। तो अगर साहित्य के क्षेत्र में अगर कोई पर्सनालिटी आता है, ठीक है, तो शायद अमेरिका में कभी जन्म लिया हो, ठीक है। तो वॉल्ट विटमैन जैसा कोई लिटरेरी फिगर नहीं है, ठीक है। तो इनको पीपल्स पोएट इसलिए भी कहा जाता है, ठीक है। ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, ठीक है। तो मतलब ये 12 साल के भी नहीं हुए थे तब तक जो है ये कारपेंटर का काम इन्होंने सीख लिया था। मतलब ये एक तरह से बचपन इनका बड़ा ही मिजरेबल था, ठीक है। तो he also worked as a printer, teacher and editor and was volunteer nurse during the Civil War, ठीक है। तो इन्होंने इसके अलावा वो प्रिंटर में भी काम किया, ठीक है, मतलब प्रिंट करना, वो भी टीचर भी रह चुके, एडिटर भी रह चुके, और वॉलंटरी कहते हैं एक ऐसा पर्सन जो लोगों की सेवा करता हो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे हम कहते हैं वॉलंटियर, ठीक है। तो जब अमेरिका में जब सिविल वॉर चल रहा था तो उसके दौरान इन्होंने वॉलंटियर नर्स का भी काम इन्होंने किया, ठीक है। विटमैन्स पोइट्री ऑल ऑफ विच इज़ कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है, इज़ नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम। तो इनका जो भी पोइट्री था वॉल्ट विटमैन का, उसको सारा कलेक्ट किया गया और उसका नाम रखा गया लीव्स ऑफ ग्रास। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो जाना जाता है जिसमें कोई रिदम नहीं है, ठीक है। रिदम कहने का मतलब कोई पैटर्न नहीं है उसमें, ठीक है। कोई राइम, जैसे राइम स्कीम भी नहीं है, जैसे कैसे अगर हम लिखते हैं स्काई तो फ्लाई, ठीक है, तो लास्ट में ई आ रहा है ना, तो इसको हम राइमिंग स्कीम कहते हैं। उसके बाद कहता है कि विटमैन फर्स्ट published it at his own expense in 1855। तो विटमैन ने क्या किया, पहली बार पब्लिश किया लीव्स ऑफ ग्रास को अपने खुद के खर्चे पे, ठीक है। तो पहले का तो प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा होता था, कॉस्टली हुआ करता था, तो इन्होंने अपने खुद के खर्च पे इन्होंने पब्लिश कराया। हाउएवर द फ्री फॉर्म of the poems and the joyful dedications to the importance of the individual were not well received at first, ठीक है। तो however फिर भी अब ये जो पोएम था,
ठीक है। ये जो पोएम था जिसमें ना ही तो कोई रिदम था ना ही तो कोई राइम था, ठीक है। इसके पहले जो भी पोएम्स होता था उसमें रिदम और राइम्स होता था, ठीक है। लाइक हमारे पास पेट्रियार्क हुए, शेक्सपियरियंस हुए, ठीक है। तो उनका एक पैटर्न होता था, राइमिंग स्कीम हुआ करता था, लेकिन इनके इनके पोएम में ऐसा कुछ नहीं था। तो लोगों ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया पहली बार में, ठीक है। ये खास करके इन्होंने तो लिखा तो था इंडिविजुअल को लेकर, व्यक्ति विशेष के लिए, ठीक है। एक तरह से जॉयफुल डेडिकेशन, मतलब खुशी के साथ एक तरह से डेडिकेशन, अपना सारा संपूर्ण जो डेडिकेशन कहते हैं, ध्यान, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों पे इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, लोगों ने इसे अप्रिशिएट नहीं किया। इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन हिज जॉब, ठीक है, एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सीन। तो चूँकि खुद के एक्सपेंस पे इन्होंने ऐसा कुछ करा था, तो सारा पैसा इनका मतलब एक तरह से बैंकरप्ट हो गई है, तो इनको जॉब भी छोड़नी पड़ी, ठीक है। और लोगों ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि ये ऐसे ही फालतू है, बेतुका है, ऑब्सीन है, ठीक है, फिल्दी है, डर्टी है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशन, ठीक है। अब 1881 में ऐसा हुआ कि बहुत सारे एडिशंस के बाद लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट। तो फाइनली एक पब्लिशर मिला लीव्स ऑफ ग्रास को, जिन्होंने कहा कि ठीक है हम इसे पब्लिश करेंगे, मतलब उसकी इच्छा हुई, उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि हाँ। सो फाइनली उनको एक पब्लिशर मिला जो कि बोला कि ठीक है, विदाउट मतलब हम बिना ये, उन्होंने ऐसा किया कि हम इसे प्रिंट करेंगे अनसेंसर्ड, मतलब बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कॉपी पेस्ट के, ठीक है, बिना किसी एडिटिंग के। तो फाइनली इनको एक पब्लिशर मिला, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है कि ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शन वर enthusiastically received in Europe but remained relatively unappreciated in America। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है। तो इस कलेक्शन का ट्रांसलेशन हुआ, जो दूसरी पब्लिशर मिला इसको, तो यूरोप में लोग बड़े उत्साह के साथ, enthusiastically मतलब उत्साह के साथ उन्होंने अप्रिशिएट किया इसको। लेकिन विटमैन अभी भी अमेरिका में जो है ना अनएप्रिशिएटेड रहे, लेकिन अमेरिका अभी तक इनको वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। हाँ, यूरोप में लोग इसे जानने लगे इन्हें कि हाँ विटमैन एक इंडिविजुअलिस्टिक पोइट हैं, ठीक है, पीपल्स पोइट हैं, लेकिन अमेरिका अभी तक इनको अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन अप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। ये अनफॉर्चुनेटली कहिए इनकी डेथ के बाद ही ऐसा हुआ कि अमेरिका भी इनको सराहा, अमेरिका में भी लोग इसे जाने कि हाँ एक पोइट था जो अपना वो उनका एक ओरिजिनल, एक इनोवेटिव, मतलब तरह तरह का आइडिया, ठीक है, एक्सप्रेशन, मतलब अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म मतलब व्यक्तिवाद, अमेरिका के व्यक्तिवाद को लेके इनका एक इनोवेटिव एक्सप्रेशन था, ओरिजिनल था, ठीक है। His important works include Leaves of Grass and Drum Taps। तो इनका जो इम्पोर्टेंट कलेक्शन है, दो इम्पोर्टेंट वर्क है, जिसमें फर्स्ट तो लीव्स ऑफ ग्रास हुआ एंड ड्रम टैप्स। तो आप ध्यान रख सकते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स आर द क्रिएशन ऑफ, ऑप्शन में दे सकता है आपको, ठीक है। तो आप इसे वॉल्ट विटमैन लगाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पोइट के बारे में इंट्रोडक्शन। अब आइए हम आते हैं पोएम पे और हम समझते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला स्टेंजा है वो ये कहता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, for every atom belonging to me as good belongs to you। देखिए ये बड़ा ही हैप्पीनेस वाला सॉन्ग है, पोएम है, जिसमें पोइट ये कहता है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मतलब मैं खुद खुशियाँ मना रहा हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं खुद से गीत भी गा रहा हूँ,
कहने का मतलब कि आई एम हैप्पी, ठीक है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं खुद में ही खुश हूँ, मैं खुद से ही खुशियाँ मना लूँगा, ठीक है। और एंड वॉट आई एज्यूम, और क्या मैं सोचता हूँ, यू शैल एज्यूम, आप भी वही सोचोगे, ठीक है। मतलब अगर आपको भी मेरी तरह खुश होना आ जाएगा तो आप भी इंजॉय करोगे, आप भी गाओगे जैसे मैं अभी कर रहा हूँ या मैं करता हूँ, ठीक है। क्यों? फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि भाई जो भी एटम है जो मुझ में है, मतलब जिन चीज़ों से मिलकर मेरा बॉडी बना है, ऐसा कहा जाता है ना कि हमारी बॉडी जो है 5 तत्वों से, एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो जो हम में है, हर एक कतरा जो हम में है बॉडी का, वो आप में भी है, ठीक है। तो एटम मुझ में भी वही है और आप में भी वही बिलोंग करता है। ऐसे मैं खुश हूँ, आपको भी खुश होना चाहिए, मैं उसे गा रहा हूँ, आपको भी खुश से गाना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के आपको हैप्पी रहना है, हमेशा लाइफ को सेलिब्रेट करना है और गाते रहना है, ठीक है। अगला स्टैंजा कहता है, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। देखिए, लोफ का मतलब होता है वांडर, मतलब भटकना इधर उधर, ठीक है, रोम। कह रहे कि मैं भटकता हूँ या फिर मैं रोम करता हूँ, एंड इनवाइट माई सोल, और अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूँ, ठीक है। देखिए, जब आप खुश होते हैं तो आपको परम आनंद मिलता है, तो आप भगवान को याद करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि मैं भटकता हूँ, मैं घूमता हूँ, भ्रमण करता हूँ और अपनी आत्मा को आवाज़ देता हूँ, बुलाता हूँ, ठीक है। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। देखिए, ये एक बड़ा ही अच्छा सा लेसन है लाइफ का, ठीक है। कह रहा है कि आई लीन का मतलब बेसिकली होता है रेस्ट करना, टेक सपोर्ट, ठीक है। एंड लोफ मतलब मैं रेस्ट करता हूँ, फिर से भटकता हूँ अपने हिसाब से, माई ईज, एट माई ईज, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। ऑब्जर्व करता हूँ मतलब देखता हूँ। अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, अब देखिए स्पीयर का मतलब होता है जो नुकीला भाग होता है ऊपर का, टॉप, उसको कहते हैं समर ग्रास। देखिए, अब नॉर्मल सी बात है, अगर घास, यहाँ पे घास से कंपेयर किया जा रहा है कि जो घास जो हरी भरी है वो तो बड़ा सॉफ्ट होता है, आप उस पर लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन यही घास जब सूख जाती है जो समर में, ठीक है, तो वो नुकीला, चुभने वाली हो जाती है, जो ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्पीनेस को भी यही कह रहा है कि मतलब ये हैप्पीनेस एक मेंटल, आपकी मेंटल कंडीशन है, ठीक है। तो मैं उस समर ग्रास के उस नुकीलेपन को भी क्या कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं इतना खुश हूँ कि मैं उसमें भी खुशी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, ठीक है। मेरा जो टंग है मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरी जो आवाज़ है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड मतलब मेरे खून का एक कतरा, हर एक कतरा, फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल, इस मिट्टी से बना है, दिस एयर इस हवा से मिलकर बना है, ठीक है। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, मतलब यहाँ जो हमारे माता पिता जिन्होंने यहाँ जन्म लिया है, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, उनके माता पिता, और जिन्होंने जन्म दिया है उनके माता पिता, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, मतलब सबके जो पेरेंट्स है वो एक ही हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि गॉड इज़ ऑलमाइटी, मतलब भगवान ने सबको जन्म दिया है, तो सबके अगर माता पिता की हम बात करें तो वो गॉड ही हैं, सबका एक ही है, ठीक है। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। देखिए, कह रहा है कि अब मैं जो है कि अब 37 का हो चुका हूँ और बिल्कुल मेरा जो स्वास्थ्य है बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इसके लिए भी मैं गॉड को शुक्रिया देना चाहता हूँ, ठीक है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और आशा करता हूँ कि मैं रुकूँ ना, थकूँ ना, ठीक है, जब तक कि मेरी मौत ना आ जाए। मतलब जब तक मैं जीऊँ ऐसे ही मतलब रोम करता रहूँ, ऐसे ही मैं सेलिब्रेट करता रहूँ, ऐसे एंजॉय करता रहूँ, बजाय उसके कि मैं एक जगह बैठ जाऊँ, लाइक हॉस्पिटल में बेड पे डिजीज़
रोग हो, ऐसा कुछ नहीं हो। ठीक है, मतलब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस भगवान को जिसने मुझे अभी तक स्वस्थ रखा है, खुश रखा है, और मैं आशा करता हूँ कि मरते दम तक मैं ऐसे ही लाइफ को एंजॉय करता रहूँ, और हम सबको भी ऐसे ही एंजॉय करते रहना चाहिए। ठीक है, फाइनली पोएट ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे कहता है, creeds and schools in abeyance, retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten। आइए समझते हैं। देखिए, क्रीड्स का मतलब होता है जो भी रिलीजियस बिलीव्स होती हैं, धार्मिक जो मान्यताएं होती हैं। हर एक रिलीजन में अपना अलग अलग मान्यता होता है, सुपरस्टिशंस होता है। ठीक है, फिर कहता है कि एन स्कूल इन एबियंस। देखिए, यहाँ पे स्कूल का मतलब सिस्टम ऑफ थॉट कह रहा है, मतलब आपका कैसा सोच है, कैसे आपको कैसा सिखाया जा रहा है, आपका कैसे सोच को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, क्या लर्न किया जा रहा है। ठीक है, इन एबियंस का कहना होता है कि आप सस्पेंड भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो आपने लर्न किया अभी तक, जो भी आप सोचने की और डेवलप किया अभी तक, ठीक है, उसे आप जो ना कुछ कोई चीज़ को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, रिटायरिंग बैक अ व्हाइल सफिस्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। रिटायरिंग बैक कहने का मतलब कुछ किसी चीज़ को पीछे छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ क्योंकि वो वाइल सफिस्ड, क्योंकि वो काफ़ी क्वांटिटी में है, मतलब बहुत सारे रूल्स हैं। अगर आप एक आध दो रूल्स को इग्नोर भी करें तो भी आप हैप्पी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सोसाइटी के हर एक रूल को फॉलो करेंगे तभी खुश होंगे। ठीक है, तो चूँकि हमारे पास इतने सारे हमारे पास थॉट्स हैं, इतने सारे हमारे रिलीजियस बिलीव्स हैं, आप एक दो को इग्नोर भी करेंगे, पीछे भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप उसे कभी भुला नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से भूल ही गए। इग्नोर करना अलग बात होता है, भूलना अलग बात होता है। ठीक है, तो अगर आप इग्नोर भी कुछ करें तो भी हो सकता है, लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे पूरी तरह से भूल जाएं, मतलब आप उसे भुला कभी नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा है। आगे कहता है, जैसे कहने का ये मतलब होता है कि खुश रहने के लिए ऐसा नहीं कि आपको हर एक चीज़ ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आपका बिकॉज वी ऑल आर सोशल एनिमल। ठीक है, वी हैव टू लिव इन आवर सोसाइटी, हमें सबसे बना के रहना होगा। ठीक है, ताकि अगर हमें कुछ होगा तो हमारे नेबरहुड के ही लोग आएंगे, ना कि हमारे रिलेशन के लोग आएंगे जो दूर हैं। ठीक है, तो कब किसकी ज़रूरत पड़े, इसलिए हमें हमेशा सबसे एक तरह से ब्रदरहुड बना के रखना चाहिए, एक तरह से हार्मनी बना के रखनी चाहिए। ठीक है, तो यही कह रहा है। और जहाँ तक हो खुश रहना, हैप्पी रहना, वो आपका मेंटल स्टेट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिच इसलिए हैप्पी क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें गांधी जी ने कहा है, ठीक है, कि भाई रिचर्स आर नॉट हैप्पी बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, समटाइम पुअर हैव बीन सीन टू बी हैप्पी, या फिर टू लिव इन अ पीस मैनर, या फिर लिव हैप्पीली, मतलब गरीबों को भी देखा गया खुश रहते हुए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये आपकी तरफ से मेंटल कंडीशन होती है हैप्पीनेस। ठीक है, तो एक कहावत भी है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होए। इसका मतलब भगवान को लोग तभी याद करते हैं ना जब दुख आता है, तो फिर आप हमेशा याद रखिए ना उनको, चाहे सुख हो या दुख हो। ठीक है, तो आप हमेशा हैप्पी रहेंगे, और किसी से उम्मीद लगाएंगे ना तो दुख तो होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, सिंग योर सेल्फ, लाफ योर सेल्फ, एंजॉय योर सेल्फ। ठीक है, बिकॉज आप खुद ही हैं जो अपने आप को बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो आते हैं आगे। फिर लास्ट कहता है, 2 लाइन और है आपका इस पोएम का। आई हार्बर फॉर गुड और बैड। देखिए, हार्बर का मतलब होता है बिलीव करना। ठीक है, मतलब सोचते हैं, माइंड में ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं, हम बिलीव करते हैं, फॉर गुड और बैड। भाई चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सब हम सोचते हैं, सोचता हूँ, सोचना भी चाहिए सबको। ठीक है, एवरीबडी हैज़ टू थिंक व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ गुड। ओके, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैज़ार्ड। हैज़ार्ड मतलब होता है रिस्क। भाई मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ
चाहे वो कैसा भी डेंजर हो, कैसा भी खतरा हो, मैं बोलूँगा। ऐसा नहीं कि सामने अगर पावरफुल आदमी हो तो मैं चुप रहूँगा अगर गलत हो रहा है फिर भी, ठीक है। नहीं, जहाँ पे सही है वहाँ पे सही है, और जहाँ पे गलत है वहाँ पे हमें प्रोटेस्ट करना भी चाहिए, ठीक है। मतलब अपने आप को अलाउ कर रखिए, अलाउ करिए कि हाँ जहाँ पे गलत होगा मैं बोलूँगा, ठीक है। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। देखिए इस लाइन का मतलब ऐसा है कि अब चूँकि किसी की ओरिजिनल एनर्जी को चेक करके हम नहीं कुछ कह सकते, ठीक है। मतलब हम में कितनी पावर है, कहने का मतलब आप इसे ऐसे समझिए, जैसे अगर रोड पे कहीं झगड़ा हो रहा है, ठीक है, और आप हैं दुबले पतले और सामने जो पर्सन है अब देख रहे कि हाँ गलत है और वो पावरफुल है, ठीक है, तो जनरली लोग सोचते हैं कि भाई क्यों लड़े उनसे, क्यों झगड़े हम, ठीक है। तो कहने का मतलब भगवान ने सबको एक एनर्जी दी है, ठीक है, तो आप उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसका प्रोटेस्ट करिए, ठीक है। अगर गलत हो रहा है तो आप उसे विरोध करिए, ये मत सोचिए कि ही हमारा नेचर कैसा है, ठीक है, या सामने वाला का नेचर कैसा है, ठीक है। जो सही है उसे आप बिल्कुल एडमिट करिए और गलत है तो भी आप एडमिट करिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, मैं हमेशा अलाउ करता हूँ अपने आप को बोलने के लिए, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, ठीक है। और हमें किसी की भी ओरिजिनल एनर्जी को बिना चेक किए हुए, उसके नेचर को जाने हुए, ठीक है, हमें अपने आप मतलब हमें भी वैसे ही सामने वाले के साथ पेश आना चाहिए जैसा वो हमारे साथ आता हो, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये पोएम। तो फिलहाल इस पोएम में इतना ही, और आइए इसका ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, ठीक है। पहला कहता है कि द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ। क्या पोएट जो है एंजॉय कर रहा है खुद से और गा भी रहा है खुद से, तो ये बिल्कुल सही है, तो पहला हो गया ट्रू। दूसरा कह रहा है कि द स्पीकर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्या जो स्पीकर है वो क्या अलग है दूसरों से, बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो बोल ही रहा है ना कि भाई एवरी एटम इज द सेम दैट बिलोंग्स टू यू, ठीक है। आई हैव द सेम, यू हैव द सेम, ठीक है, आई हैव द सेम ब्लड, यू हैव द सेम ब्लड, ठीक है। सो ये दूसरा हो गया फॉल्स। कह रहा है कि तीसरा द पोएट डिस्कार्ड्स नेचर्स ब्यूटी। मतलब यहाँ पे मना कर रहा है क्या नेचर की ब्यूटी को, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। वो तो तारीफ कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, तो फॉल्स हुआ। आगे कह रहा है कि एवरी एटम ऑफ द ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। मतलब हर एक खून का जो खतरा है वो सारे मानव में सेम ही है, तो बिल्कुल सेम ही है। ऐसा थोड़ी कि आप ब्लड काटेंगे तो कुछ और कलर का होगा, हमारा कुछ और कलर होगा, ठीक है, सब एक ही है, तो ये भी हो गया ट्रू। फिर कहेंगे द पोएट इज एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट। मतलब क्या पोएट जो है किसी खास स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है, तो देखिए कहने का मतलब जो है ना सबका तो अलग अलग ही है, ठीक है, सबका अपना रूल्स रेगुलेशन, सबका रिलीजन बिलीफ अलग अलग ही है, सबका सिस्टम ऑफ थॉट अलग अलग ही है, तो कह सकते हैं क्योंकि हमारी तरफ अलग रूल्स हैं, ब्रिटेन का अलग होगा, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। फिर कह रहा है कि द पोएट हैज़ ओवरकम हिज ग्रीड। क्या ओवरकम मतलब है विजय, कॉन्कर कर लेना, विजय प्राप्त कर लेना। मतलब क्या पोएट ने अपने लालच पे कॉन्कर कर लिया है, ओवरकम कर लिया, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए जब तक आप इस मोह माया से ऊपर नहीं उठेंगे तो आपको कष्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो पोएट भी यही कहना चाह रहे हैं ना कि सब चीज़ को भुला के बिल्कुल आप एंजॉय करिए, सिंग करिए, खुश रहिए, ठीक है। सो ये तो बिल्कुल हमारा वाला ही लाइन हो गया, ठीक है, जो मैं लास्ट में कहता हूँ। चलिए मैं पहले ही कह दिया आपको। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और एक और पोएम अभी बचा हुआ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि अगेन एक रोमांटिक पोइट हैं, सॉरी मेटाफिजिकल पोइट हैं, जॉन डन, उन्होंने लिखा है, तो वो हमारा लास्ट पोएम होगा, उसके बाद हम प्रोज पे आएंगे, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप कमेंट ज़रूर करिए वीडियो पे, ठीक है,
आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो आप प्लीज़ आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और जो प्रेस बेल आइकन दिख रहा है उसे भी आप प्रेस कर लें, ठीक है। और दोस्तों में फॉरवर्ड करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय। टेक केयर।